इतिहास गवाह है, जब जब बौने कद के लोग ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं तो वो भूगोल को चुनौती देने की हिमाकत करते हैं। ढाका के गलियारे से एक आवाज आई है मोहम्मद यूनुस की, जो भारत के पूर्वोत्तर को लैंडलॉक बताकर अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा रहा है। यूनुस साहब जिस देश की बुनियाद भारतीय सेना के जूतों की धमक और हमारे शहीदों के लहू से लिखी गई हो, वो देश आज हमें नक्शा समझाएगा। आज का शो उन लोगों के लिए है जो ये भूल गए हैं कि बांग्लादेश की 94% सरहदें भारत की मर्जी से खुलती और बंद होती है। आज बात सिर्फ भूगोल की नहीं होगी, आज बात होगी उस आर्थिक तंगी की जिसने ढाका की कमर तोड़ दी है। आज आईना दिखाया जाएगा उस सच को जिसने दबाने की कोशिश हो रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जवाब डिप्लोमेसी में नहीं ठोक के दिया जाएगा। आज बात होगी उस दुस्साहस की जो भूगोल को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। आज बात होगी उस कृतज्ञता की जो इतिहास के पन्नों को फाड़कर अपनी नई कहानी लिखना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरवन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ी का स्पेशल सेगमेंट विदेश मंत्रालय। ढाका के गलियारे से एक आवाज़ आई मोहम्मद यूनुस की। वो थी आवाज़ मोहम्मद यूनुस की। वो नोबेल लॉरेट हैं। सत्ता से जाते जाते उन्होंने हिमाकत की है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर को, 7 सिस्टर को लैंडलॉक्ड कहा है। संकेत दिया है कि भारत कमज़ोर है, लेकिन आज इस मंच से हम उन्हें आईना दिखाएंगे। न्यूज़ी बताएगा कि लैंडलॉक्ड होना क्या होता है और इंडिया लॉक्ड होना क्या होता है। आज नक्शे भी खुलेंगे और 1971 के घाव भी हरे होंगे, जिन्हें पाकिस्तान आज तक सहला रहा है। यूनुस साहब, भूगोल भावनाओं से नहीं सीमाओं से चलता है। विदाई भाषण में यूनुस ने कहा कि हमारा खुला समंदर न केवल बांग्लादेश की भौगोलिक सीमा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संपर्क के लिए खुला दरवाज़ा भी है। इस इलाके में नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर के पास ज़बरदस्त आर्थिक सामर्थ्य है। क्या बात है। आपने कहा कि पूर्वोत्तर लैंडलॉक्ड है। चलिए ज़रा जूम कीजिए उस नक्शे को जिसे आज रोज़ देखते हैं। आप नोबेल लॉरेट है ना, घेराबंदी देखिए। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। आपकी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% हिस्सा भारत है। भगवान शिव के त्रिशूल को देखा है आपने? देखा यूनुस? देखो, उत्तर में भारत, पश्चिम में भारत, पूर्व में भारत, त्रिशूल पे खड़े हो। आपके पास सिर्फ दक्षिण में एक छोटी सी खिड़की है, बंगाल की खाड़ी। और याद रखिए, उस समंदर की लहरों पर भी भारतीय नौसेना का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता है, जिसको डिगाया नहीं जा सकता, चाहे चीन भी कितना जोर क्यों न लगा ले। सच्चाई भी जान लीजिए, अगर भारत अपनी सरहद के किवाड़ जरा सा कस के बंद कर ले तो बांग्लादेश के फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा सांस लेना। इसे कहते हैं इंडिया लॉक्ड होना। आप एक विशालकाय किले के बीच में एक छोटा सा आंगन है और आप किले के मालिक को रास्ता समझा रहे हैं। गदर फिल्म देखा ही होगा, बाप बाप होता है। इतिहास की याददाश्त कमज़ोर हो तो भविष्य धुंधला हो जाता है। 1971 याद है ना, जब आपके अपनों पर गोलियां चल रही थी, जब ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पे नरसंहार हो रहा था, तब दुनिया तमाशा देख रही थी। तब अमेरिका का 7वां बेड़ा डराने आ रहा था, लेकिन तब दिल्ली में एक शेरनी बैठी थी, इंदिरा गांधी, और मैदान में थे सैम बहादुर। 13 दिन का वो युद्ध, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घमंड को 2 टुकड़े कर दिए। विश्व रिकॉर्ड याद कीजिए, नोबेल लॉरेट। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने दुनिया के सामने घुटने टेके। यह किसी भी आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सरेंडर था। हमने अपने सैनिकों का खून बहाया ताकि आप आज स्वतंत्र राष्ट्र कहला सकें। यूनुस साहब, जिस देश की नींव भारतीय सैनिकों के बलिदान पर रखी गई हो, उस देश के रहनुमाओं को भारत की रणनीतिक स्थिति पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस पाकिस्तान से निकले हैं वह भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद थर-थर कांप रहा है। अब यहाँ पीएम मोदी जैसा वैश्विक शेर भी मौजूद है। अक्सर जिक्र होता है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का, वो 22 किलोमीटर की पतली पट्टी चिकन नेक कहा जाता है। दुश्मन इसे हमारी कमजोरी समझता है, लेकिन सुन लीजिए, चिकन नेक अब अकेला नहीं है। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार के
म्यांमार के सीटवे पोर्ट से वैकल्पिक रास्ता बना लिया है। हमने पूर्वोत्तर के पहाड़ों को चीरकर वहां रेलवे लाइन और हाईवे का जाल बिछा दिया है। सेना के लिए रसद की अब कोई कमी नहीं होगी और सुरंग से सीधी टैंकर घुस जाएगी आपके इलाके में। आज वहां सुखोई और राफेल गरजते हैं, कल की ही बात है। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी के रहमो करम पर नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर भारत हैं। आक्रामकता सिर्फ सीमा पर नहीं होती है, टेबल पर भी होती है। बांग्लादेश की औद्योगिक क्रांति भारतीय बिजली के दम पर दौड़ रही है। अडानी पावर से लेकर एनटीपीसी तक हमारी बिजली से आपके घर रोशन होते हैं। प्याज से लेकर अनाज तक और दवाइयों से लेकर मशीनों तक भारत सप्लाई चेन की लाइफलाइन है। 54 नदियाँ, याद रखिए 54 नदियाँ साझा हैं। पानी का रुख और उसका प्रबंधन भारत के हाथ में है। अगर कल को भारत ने सिर्फ नियम लागू कर दिए तो ढाका के बाज़ारों में हाहाकार मच जाएगा। भारत ये नहीं करता क्योंकि हम एक जिम्मेदार पड़ोसी हैं, कमज़ोर नहीं। आज जो लोग ढाका में बैठ के पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या चीन के सह पर नाच रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान का हश्र देखना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत से टकराने की कोशिश की है ना। पाकिस्तान ने, जो आपका बाप अभी है, उसने टकराने की कोशिश की। आज वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। उसका एक हिस्सा बांग्लादेश तो हमने 1971 में ही अलग कर दिया। बाकी के टुकड़े होने का पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। क्या बांग्लादेश भी उसी आत्मघाती रास्ते पे चलना चाहता है? क्या आप भारत की दोस्ती को कमज़ोर समझने की ऐतिहासिक भूल करना चाहते हैं? भारत आज G20 का नेतृत्व करता है। आज भारत मंडपम में AI सबमिट हो रहा है। भारत आज चांद के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराता है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे पूर्वोत्तर को लैंडलॉक्ड कहकर अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे याद दिलाना पड़ेगा कि उसका वजूद किसकी मेहरबानी से है। सावधानी से सुन लीजिए, दक्षिण एशिया की धुरी भारत है। भारत की स्थिरता में ही आपकी सुरक्षा है। भारत से टकराकर आप अपना भविष्य अंधकार में डाल देंगे। भूगोल बदलता नहीं है और इतिहास कभी भूलता नहीं है। मोहम्मद यूनुस साहब अगली बार बयान देने से पहले 1971 के दस्तावेजों को और दक्षिण एशिया के नक्शे को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि भारत अब चुप नहीं रहता, भारत जवाब देता है, तथ्यों से भी और ताकत से भी। तो संदेश साफ है कि भारत की उदारता को हमारी मजबूरी समझने की भूल मत कीजिए। हम वो देश हैं जो राष्ट्र बनाते भी हैं, हम वो देश हैं जो राष्ट्र बनाना भी जानते हैं और भूगोल और थोबड़ा सुधारना भी जानते हैं। अगर आप चीन के सर पर या किसी और के इशारे पर भारत को घेरने का ख्वाब देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो देश इंडिया लॉक्ड हो वो भारत को लैंडलॉक्ड होने की धमकी नहीं देता। अपनी अर्थव्यवस्था संभालिए, अपने मुल्क की बदहाली को फिक्र की नज़र से देखिए, वरना इतिहास फिर खुद को दोहराएगा और इस बार भूगोल के पन्ने कुछ अलग ही कहानी कहेंगे। जाते जाते उन लोगों के लिए जो अपनी हैसियत भूल गए हैं, ये शेर गौर से सुनिएगा ये शेर। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और अगर तैरना ना आता हो यूनुस साहब, तो समंदर की बात मत कीजिए, क्योंकि उस समंदर का रखवाला भी भारत ही है। जय हिंद।